कि जो सेबी ने अब कहा है कि मंगलवार या गुरुवार को ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, 15 जून तक आपको एक डेट भी चुन के देनी है, इसे कैसे देखा जाए सर? किसे फायदा, किसे नुकसान, या किसे फायदा? देखिए, लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि इस बात पर क्लैरिटी आ जाए कि किस एक्सचेंज की एक्सपायरी किस दिन को होगी। ठीक है, हालांकि वो क्लैरिटी अभी भी आना बाकी, लेकिन सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि होगी 2 ही दिन, या तो आप मंगलवार पसंद कर लीजिए या गुरुवार पसंद कर लीजिए, आप तारीख बदलेंगे नहीं। क्योंकि बीच में ऐसा भी होने लगा था कि आमतौर पर एनएससी की गुरुवार होती थी, बीएससी ने मंगलवार किया, फिर एनएससी ने सोमवार करने की सोची, तो फिर उसके बाद मामला थोड़ा बढ़ा, तो फिर जाके मामला सेबी के कोर्ट में पहुंचा, एक तरह सेबी के पास पहुंचा। सेबी ने सोचा कि इस पर कंसल्टेशन पेपर वगैरह सबसे राय वगैरह करके करना चाहिए। अब फाइनल सेबी की तरफ से आ गया कि हम 2 ही दिन रखेंगे, मंगलवार और गुरुवार। ठीक है, अब हर एक्सचेंज को अपनी तरफ से बताना है, पसंद करके उन्हें कौन सा दिन पसंद है। सेबी डिसाइड करेगी कि किसको कौन सा दिन मिलेगा। ठीक है, कि अगर समझो दोनों एक्सचेंज के कि मुझे मंगलवार चाहिए, दोनों चाहिए बोले मुझे गुरुवार चाहिए, तो फिर सेबी को डिसाइड करना है कि किसको क्या दिया जाए। ठीक है, ये होगा क्लियर, नंबर 1। अब वैसे देखा जाए तो दोनों के लिए ठीक है, एनएससी के लिए भी बीएससी के लिए भी क्लैरिटी आ गई कि आपको एक्सपायरी कब कैसे करनी है। करेक्ट, और ये भी क्लैरिटी कि इन 2 में से एक दिन चूज़ करना है। अब आप अगर एनएससी चाहे कि मैं मंडे कर लूँ या बीएससी चाहे कि मैं फ्राइडे कर लूँ, तो वो होगा नहीं। चुनना ये 2 डेट्स में ही, दोनों दिन में से कोई एक दिन लेना। अब इसमें संभावना ज़्यादा है कि जस का तस रह जाएगा। अभी एनएससी की गुरुवार चल रही है, बीएससी की मंगलवार चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास बदलाव होना चाहिए। और सेबी ने दोनों को समझा दिया कि जो चल रहा है चलने दो, मेरे ख्याल से वैसे ही होना चाहिए और वैसे ही होगा भी। सो आई थिंक खाली इसमें अगर एक ही चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है कि अगर सेबी ने ये कह दिया रूल बना कि हम अब कोई भी नई एक्सपायरी वाला दिन नहीं, मतलब बेसिकली सेबी का आइडिया क्या है, उनको वीकली एक्सपायरी चाहिए नहीं। वीकली एक्सपायरी में रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं, मरते हैं। ठीक है, तो अब कोई सपोज तीसरा नया एक्सचेंज आके बोले या पुराना एक्सचेंज कोई कहे कि मुझे भी एक दिन अलग दो, मेरी एक्सपायरी किसी एक दिन अलग करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एमएससी है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है। करेक्ट, वो तो लाइसेंस एक्सचेंज है, वो तो एग्जिस्ट भी करता है, मतलब ऑपरेशन भले ही ना हो। लेकिन अगर वो जाके कहे कि मुझे कोई तीसरा दिन दे दो, सोमवार दे दो खाली पड़ा है, बुधवार दे दो, शुक्रवार दे दो, तो ना, अब उसको भी इन दोनों में से किसी एक में लेना पड़ेगा। सो एक तो ये कि एनएससी बीएससी दोनों के लिए नया कंपटीशन नहीं आ सकता अब, क्योंकि किसी तीसरे एक्सचेंज को आके इन 2 एक्सपायरी में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और कोई अगर फ्यूचर में नया एक्सचेंज अगर बनता है किसी वजह से, कोई रीजन से, या कोई कमोडिटी एक्सचेंज इक्विटी एक्सचेंज में बदल जाता है, तो भी वो बदल नहीं पाएगा। तो एनएससी बीएससी दोनों के लिए अच्छी बात है। और स्पेशली बीएससी के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर एनएससी बदल कर मंडे को एक्सपायरी ले जाना चाहता था इनकी ट्यूसडे के सामने, तो थोड़ी बीएससी के लिए वॉल्यूम वाली सिचुएशन बिगड़ सकती थी। तो मुझे लगता है हल्का सा बीएससी के लिए स्लाइटली ज़्यादा पॉजिटिव है। बट एनीवे, एनएससी के लिए भी क्लैरिटी है, बीएससी के लिए भी क्लैरिटी है, और नया कॉम्पिटिशन नहीं आएगा। और अच्छी बात है कि अगर यही 2 दिन स्टिक रखेंगे तो सेबी का जो पर्पज़ है, समझिए एक एक इंडेक्स में आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगी। अब जैसे एनएससी में निफ्टी को मिलेगी, बीएससी में सेंसेक्स को मिलेगी। अब कोई तीसरा एक्सचेंज आए, वो बोले मैं सोमवार, कोई चौथा है वो मैं गुरुवार, तो होगा कि लिटरली हर रोज एक वीकली एक्सपायरी हो रही उनकी, तो वो वीकली एक्सपायरी बैक डोर से आ जाती है। तो वो रास्ता सेबी ने बिल्कुल बंद कर दिया, वो काबिल तारीफ है। तो कुल मिला के एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर है जो अननेसेसरी वीकली ट्रेडिंग के जाल में फंस रहे थे।